इट इज अ वेरिएबल, बट इन सी प्लस प्लस यहाँ पे फैसिलिटी दी है कि वेरिएबल को आप एक नया नाम दे सकते हो। वेरिएबल एक ही रहेगा लेकिन आप उसको अलग से नाम दे सकते हो। इसी को बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल, क्या करता है? रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड एन अलाइज नेम फॉर ए प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल डिफाइन करके रखा है, इसको अगर मैं नया नाम देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ। और नाम देने का तरीका है, यानी आपको कोई अगर रेफरेंस वेरिएबल बनाना है किसी वेरिएबल का, तो आपको वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा पैटर्न? वही लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, डेटा टाइप, देन एंड सिंबल, देन रेफरेंस नेम इक्वल टू वेरिएबल नेम। इसमें जो वेरिएबल नेम है वो प्रीवियस डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, और रेफरेंस नेम मीन्स नया नाम। तो आपको इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा ना, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल, उसका ही एग्जाम्पल देखो, दो स्टेटमेंट लिखिए, एक है फ्लोट टोटल इक्वल टू 100 और सेकंड स्टेटमेंट लिखिए फ्लोट एंड सम इक्वल टू टोटल। तो जो सबसे पहली लाइन है फ्लोट टोटल इक्वल टू 100, यह है अपना वेरिएबल, टोटल इज अ वेरिएबल, टोटल स्टोर द 100 वैल्यू। सेकंड है फ्लोट एंड सिंबल सम इक्वल टू टोटल। तो यहाँ पे टोटल जो डिफाइन किया है वेरिएबल उसका नाम, सम है नया नाम, सम है आपका रेफरेंस नेम, सम क्या है? रेफरेंस नेम है, रेफरेंस नेम। तो टोटल प्री डिफाइंड वेरिएबल, पहले वेरिएबल डिफाइन किया वाला टोटल, उसी को आपने नाम दिया सम। यानी कंप्यूटर मेमोरी में टोटल नाम का वेरिएबल है, आपने उसको नाम दिया, कौन सा नाम दिया? सम। यानी ये जो मेमोरी लोकेशन है, ये जो मेमोरी लोकेशन है वो अभी दो नाम से आइडेंटिफाई होंगी, एक होगा सम और दूसरा होगा टोटल। अगर मैं एक लाइन लिखता हूं टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 100 लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने? टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 100। इसका मतलब होता है टोटल की वैल्यू 100 से बढ़ रही है, टोटल की वैल्यू 100 से बढ़ रही है। टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल क्या है? 100, 100 प्लस 100 200। अब टोटल की वैल्यू क्या हो गई है? टोटल की वैल्यू क्या हो गई है? 200 हो गई। इसका मतलब सम और टोटल की वैल्यू क्या है? सम और टोटल की वैल्यू क्या है? सम और टोटल की वैल्यू क्या है? सम और टोटल की वैल्यू है 200। यानी एक ही वेरिएबल है लेकिन वो आइडेंटिफाई हो रहा है दो अलग अलग नाम से, एक नाम है टोटल और दूसरा है सम। तो ये है आपका रेफरेंस वेरिएबल। क्या करता है रेफरेंस वेरिएबल? एक डिफाइन किया वेरिएबल को आप नया नाम दे सकते हो, उसी को बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। और उसका एक, हर चीज का एक तरीका है, तो उसका भी एक तरीका है। तरीका क्या, कौन सा है? वही लिखते हैं अपन, डेटा टाइप एंड रेफरेंस नेम इक्वल टू वेरिएबल नेम। यानी आपने ऐसा लिखा तो समझ जाना ये क्या बनाता है, उस वेरिएबल का एक अलाइज नेम, डुप्लीकेट नेम बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज अलाइज नेम। तो ये है आपका रेफरेंस वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। टॉपिक का नाम है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अगर आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्रिएट करना है तो आपको एक कोलन बोलते हैं इसको, दो कोलन देना है और उसके सामने लिखना है वेरिएबल नेम। क्या लिखना है? वेरिएबल नेम। ये पैटर्न अगर किसी को भी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर C++ में
डिक्लेयर करना है या यूज करना है तो आपको फॉलो करना है, दैट इज अ सिंबल डबल कोलन एंड वेरिएबल नेम। ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा, ऐसे लिखने से आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बना रहे हो या यूज कर रहे हो, इसका मतलब होता है। अब वो क्या करता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैन बी यूज टू अनकवर ए हिडन वेरिएबल। इसका काम है, किसका, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। एक बार देख लो क्या है, क्या लिखा है मैंने। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है, वो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैन बी यूज टू अनकवर ए हिडन वेरिएबल, यानी एकादी वेरिएबल हिडन है उसको कवर करना है, उसको अनकवर करना है, उसकी वैल्यू को चाहिए अपने को, देन वी आर यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इन C++ जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप जनरली ऐसे लिखते हो, ये पैटर्न है आपका, दैट इज अ ब्लॉक 1 और उसके अंदर मान लो ब्लॉक 2। क्या मतलब है उसका, यानी C++ में आप जब कोडिंग करते हो तो एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से अपने पढ़े, इफ के अंदर दूसरा इफ पढ़े ना, इसको नेस्टेड इफ बोलते। वैसे ही C++ में भी ऐसा होता है। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, मान लो एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल है लेकिन उसको दोनों ब्लॉक में यूज किया है, आउटर ब्लॉक और इनर ब्लॉक। तो जो क्या होता है, जो आउटर ब्लॉक की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, हिडन हो जाती है। क्या होती है, हिडन, यानी एक ही वैल्यू, देखो वेरिएबल एक ही है तो मेमोरी में एक ही वैल्यू रहेगी। मैं दो जगह यूज कर सकता हूँ एक ही वेरिएबल को, लेकिन वो रिटर्न किसकी करेगा, इनर ब्लॉक में लिखा है इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो। क्या करता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, हिडन वैल्यू को अनकवर करता है। अब देखो मैंने लिखा इंट a इक्वल टू 10 काउट a, बाद में लिखा इंट a इक्वल टू 20, ऐसा लिखा। देखो कितनी लाइन लिखा, 3 लाइन लिखा, इंट a इक्वल टू 10 काउट a इंट a इक्वल टू 20। अब आप बताओ वेरिएबल कितने हैं, हेलो, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल एक है, हाँ ठीक है। तो अभी a में 10 से हो रहेगा कि 20 से हो रहेगा, हेलो, अरे बताओ ना। हाँ एक ही आंसर आया और बाकी हाँ देखो अभी मैं बताता है आंसर। कंपाइलर स्टार्ट करेगा, देखो कंपाइलर कोई सुपरमैन नहीं है, कैसे भी स्टार्ट करता है, वो मेन से स्टार्ट करता है। पहले यहाँ पे देखो अभी सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, ए लाइन को रीड करेगा, कौन से, इंट a इक्वल टू 10। तो क्या करेगा, मेमोरी में 10 को, देखो मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, देखो कंप्यूटर मेमोरी में एक को ए के लिए जगह है, इसमें वैल्यू सेव की 10, ठीक है। फिर उसने डिस्प्ले की सी आउट वैल्यू आपको मॉनिटर में दिखेंगी। उसके बाद मैंने क्या लिखा, इंट a इक्वल टू 20 लिखा, इंट a इक्वल टू, हाँ 20 लिखा, 20। अब वेरिएबल तो ये है, यही मेमोरी लोकेशन है। अब क्या सेव करेगा, 20, क्या सेव करेगा, a इक्वल टू 20, यानी फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा। देखो वेरिएबल तो एक ही है, मेमोरी जगह एक ही ब्लॉक बनेगा मेमोरी में, तो a में 10 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 20 रहेगा, क्या रहेगा, 20, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ऊपर वाला लाइन मीन्स आउटर ब्लॉक और इनर मीन्स इनर ब्लॉक। क्या क्या उसने इनर ब्लॉक में आउटर वैल्यू को क्या किया, हाइड किया। a इक्वल टू 10 भी आना चाहिए था लेकिन नहीं है, 10 नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वैल्यू क्या है उसकी 20 है, क्योंकि वो इनर वैल्यू को रीड कर रहा है, इनर वैल्यू,
ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमेशा आउटर में जो वैल्यू लिखते हैं अपन, वेरिएबल लिखते हैं, सेम वेरिएबल अगर मैं इनर में भी यूज करूं तो उस वैल्यू को हिडन रखता है। क्या रखता है? हिडन। और इस प्रॉब्लम को दूर करता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। कौन दूर करता है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। मान लो मुझे अगर इस प्रोग्राम में 10 वैल्यू को डिस्प्ले करना है, 10 वैल्यू को, तो मैं इस कोड को इस तरह से लिखता हूं। देखो, ये आपका मेन, तो मैं यहां पे लिखता हूं a इक्वल टू 10, और सपोज यहाँ पे वेरिएबल है इंट a इक्वल टू 10 और इंट a इक्वल टू 20। और ये वाला कोड देखो, इतना पोर्शन देखो, इतना पोर्शन, सिर्फ इतना। देखो अभी क्या लिखा। सबसे पहले लाइन लिखा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर a इक्वल टू 10, बाद में मेन लिखा, बाद में a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 20। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ 10 को डिस्प्ले करना है, मैं चाहता हूँ 10 रहने चाहिए मेमोरी में, तो मुझे उस ऑपरेटर को किसके साथ यूज करना है? स्कोप रिजोल्यूशन के साथ यूज करना है। लिखा है मैंने, सिंबल दिया, 2 कोलन साइन, a इक्वल टू 10, यानी मेमोरी में क्या सेव होगा अभी? a इक्वल टू 10 सेव होगा, a इक्वल टू 10। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, तो मेमोरी में क्या सेव रहेगा? a इक्वल टू 20। लेकिन मुझे किसी कारण 10 वैल्यू को क्या करना है? डिस्प्ले करना है। क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो मैं उसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ यूज करूंगा, तो वो क्या करेगा? इस वैल्यू को डिस्प्ले कर सकता है। यानी मैं, अगर मुझे डिस्प्ले करना है इस वैल्यू को, तो मैं लिख सकता हूं सी आउट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ए। समझा? यानी अभी क्या हुआ? आउटर ब्लॉक में क्या है? a इक्वल टू 10, इस वैल्यू को मुझे रीड करना है, तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर a इक्वल टू 10। अगर नहीं लिखता तो हमेशा मेमोरी में क्या रहेगा? 20 रहेगा। आ गया ध्यान में? हेलो, अरे बाबा, आ गया क्या ध्यान में? ये हो चुका है अपना, इसके पहले बताया है। ठीक है, चलो अभी 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 नेक्स्ट टॉपिक है, एकदम फ्रेश टॉपिक है, नया टॉपिक है। ठीक है, ओके। हाँ, नया टॉपिक देखो। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर क्या करता है? मैनिपुलेटर आपका जो स्क्रीन डिस्प्ले होता है, उसमें आप किसी लाइन को, ब्लैंक लाइन को फीडिंग कर सकते हो। हाँ, फॉर्मेटिंग डाटा, जैसे वर्ड में आप फॉर्मेटिंग करते हो, पेज सेटअप वगैरह।